कुछ कार्यालय बंद कर दिए, क्या है, कौन कौन से कार्यालय जो बंद किए? सदियों से कुटलहट पिछड़ा हुआ था। सड़कें नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, यहाँ पर कोई कैश क्रॉप्स नहीं थी ताकि लोगों की आय के साधन जो है वो खड़े हों। लोगों को अपनी आय अर्जित करने के लिए या तो होशियारपुर जाकर के पल्लेदारी करनी पड़ती थी, लुधियाना, दिल्ली और ये पड़ोस के जितने भी महानगर थे वहाँ पर जाकर के हलवाई के काम करने पड़ते थे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, मुझे एक लंबे समय तक सेवा करने का मौका दिया और मैं समझता था कि चरणबद्ध तरीके से मैं कुटलहट के विकास को और आगे लेकर के जाऊं। और उसमें मैंने जहां सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी का ये जो एक पिछड़ापन था, हमने इन 5 वर्षों के अंदर जो था वो उसको दूर किया था। अब हम इससे आगे बढ़े थे कि हम कुटलहट की जो इकोनॉमी है उसको पर्यटन में, उसको कृषि में, उसके लिए हॉर्टिकल्चर्स में हम किसानों को आगे लेकर के जाएं। और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी जो थी कुछ वैसी ही थी कि खड्डें थी, नाले थे, वहाँ पर डैम लगा करके जो है पानी खेतों तक पहुँचाना। और मैंने कहा था कि पीना का पानी हमने इस वर्ष पहुँचा दिया है, अब खेतों तक हम पानी पहुँचाएंगे ताकि लोग कैश क्रॉप की तरफ, नकदी फसलों की तरफ जो है वो उसको आगे बढ़ाए जाए। और ये हमारे 2 भाग हैं कुटलहट के। एक भाग ऊपरी कुटलहट है, एक निचली कुटलहट है। नीचे कैश क्रॉप होती है, आलू होता है, गोभी होता है, थोड़ी दूसरी टमाटर होते हैं, लेकिन उनको मूल्य नहीं मिल पाता है। यहाँ पर आलू होता है, अच्छा होता है, जब आलू का भाव मिलता है तब दिल्ली की मार्केट में भाव जो है वो गिर जाता है। हमने योजना बनाई कि यहाँ का एक अलग से एक एग्रीकल्चर्स का एक कार्यालय यहाँ पर बने और यहाँ पर सीड ग्रेडिंग सेंटर यहाँ पर बने। हम मात्र बीज का 3% ही प्रदेश में पैदा करते हैं, अधिकांश आलू जो है वो हम बाहर से लेकर के आते हैं। हमने प्रोजेक्ट बना करके टिश्यू कल्चर्स का और CPRI को जो है वो सेंटर को हमने भेजा है और उम्मीद है कि जल्दी उसकी भी स्वीकृति होगी ताकि यहाँ आलू पैदावार भी हो, आलू का बीज भी हम पैदा करें। और ये समय की आवश्यकता थी और इस और हमने कदम आगे बढ़ाए थे। और इसी तरह से एक सॉइल कंजर्वेशन का, नीचे खड्डे नाले ज़्यादा हैं, लोगों की खड्डे नाले से बहुत सारी ज़मीन जो है वो बह जाती है, डंगे लगें, यहाँ पर चेक डैम लगें, यहाँ के ज़मीन का जो इरोजन होता है उसको रोका जाए। और उसके लिए हमने पूरी जस्टिफिकेशन के साथ एक कार्यालय यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन का सब डिवीज़न जो था वो बंगाणा में थाना कलां के अंदर स्थापित किया था। कहीं से कहीं उठा करके हम उसको कहीं लेकर के नहीं गए थे, जो चुनाव में जिस तरह का दुष्प्रचार जो था वो किया गया था। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है, हम तो 6 महीने तक इस सरकार को देना चाहते थे, माननीय जो विधायक चुने गए उनको देना चाहते थे कि वो 6 महीने तक जो है वो करके दिखाएं, जो उन्होंने जनता के साथ जो वायदे किए हैं वो करें। तब तक हम बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं प्रदेश सरकार के जो निर्णय को देख रहा हूँ कि कैसे उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे। अब रिव्यू करिए, लेकिन बंद मत करिए। डी नोटिफाई क्यों किया? अब डी नोटिफाई करके अब रिव्यू करेंगे, ये मुझे बात कोई समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं प्रदेश की सरकार को, नई है, हनीमून पीरियड इनका चल रहा है, अभी तक बहुत सारी इनको चुनौतियां हैं, अभी तक इनको मंत्रिमंडल भी इनको बनाना है, अभी तक उनको विभागों का अलॉटमेंट्स भी इनको करनी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो निर्णय इन्होंने लिया है इसको रोल बैक करें, इसको दोबारा से जैसे नोटिफाई हुए हैं
और ये फंक्शनल है, नोटिफाई नहीं है। बजटेड में इसका प्रावधान है 50 लाख रुपए बंगाणा में सॉइल कंजर्वेशन के ऑफिस को बनाने के लिए दिया गया है, और ये तुरंत करें, नहीं तो इसके लिए जो है वो हम 1 महीने के बाद हमें पुनः से अपनी नीतियों में, हम अपने विचारों में रिव्यू करके हम जन जागरण भी चलाएंगे, और बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन करना पड़े तो हम किसान आंदोलन भी करेंगे। वो तो मैंने बहुत सारे विषय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।